हेलो एवरीवन, मैं सत्यजीत और आज मैं आपके सामने क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 3 यानी भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया का ये पहला वीडियो लेकर के आया हूँ। और इससे पहले हमने आपको बताया था नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी बताई थी। उसमें हमने बताया कि कैसे साम्राज्यों से अलग होकर के नए नए देशों का निर्माण हुआ, कैसे देशों को अपनी पहचान मिली, कैसे वहाँ के लोगों के अंदर एकता और अखंडता की भावना जगी, कैसे उनके बीच कई प्रतीक और कई चिन्ह प्रसिद्ध हुए और उन चिन्हों ने, उन प्रतीकों ने, उस भाषा ने और उनके तौर तरीकों ने, उनके रीति रिवाजों ने उन्हें आपस में जोड़ा। उनकी पहचान कैसे डेवलप हुई, उनके अंदर ये सेंटिमेंट्स चेंज होते चले गए, अपने अपने देश के प्रति लगाव की भावना पैदा होने लगी और नए गीतों और नए विचारों ने उन सभी को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। यानी कुल मिलाकर यूरोप के जितने भी भाषाई समुदाय थे वो एक एक करके देश के रूप में इकट्ठा होने लगे और लोगों के बीच एक कॉमन आइडेंटिटी बननी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये तो थी 18वीं सदी और उसके बाद 19वीं सदी की पूरी कहानी। आपने पढ़ा था 1789 में फ्रांस की क्रांति से ये राष्ट्रवाद की चिंगारी उत्पन्न हुई और उसके अगले 100, 125, 150 वर्षों तक पूरे यूरोप में फैलनी शुरू हो गई। उसके बाद जब शुरुआत हुई 20वीं सदी की, तो इस 20वीं सदी में दुनिया के बाकी हिस्सों में यह राष्ट्रवाद कैसे फैला, ये चैप्टर हमारा भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित इसी चीज पर चर्चा करेगा। इसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे 20वीं सदी की शुरुआत में, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यानी 1914 से लेकर 1940 के आसपास तक की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये पता चलेगा कि कैसे भारत और भारत जैसी बाकी कॉलोनीज मतलब किसी विदेशी शक्ति के द्वारा शासित किए जाने वाले लोगों का समूह, भारत जैसी कॉलोनी में राष्ट्रवाद की भावना कैसे फैली, इसका यूरोप के राष्ट्रवाद से क्या संबंध था। और चाहे वो भारत हो चाहे वियतनाम हो, चैप्टर 2 जो वियतनाम की कहानी बताता है आपको, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो चैप्टर 3 में हम भारत के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ। ठीक है, तो जितने भी कॉलोनीज थे, जैसे कि भारत भी एक कॉलोनी था, अंग्रेजों की कॉलोनी था, तो भारत में भी नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। और भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई इस वजह से क्योंकि भारत के लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो लोगों के मन में भी राष्ट्रवाद की भावना फैली। उन्हें यह लगा कि वो जिस मिट्टी में जन्म हुआ है, उनका जिस तौर तरीके, जिस भाषा, जिस धर्म, जिस राजनीति को वो देखते आए हैं, उसको उनको अपने हिसाब से चलाना आना चाहिए, ये अवसर उनको मिलना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों के शासन में ये हो नहीं पा रहा था, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ये जो विदेशी शासक थे इनके लिए इनके मन में दुश्मनी की भावना फैलने लगी और लोग इनके खिलाफ उठकर खड़े होने लगे, संघर्ष करने लगे। उनको जो भी अत्याचार झेलना पड़ रहा था, जो भी उनके साथ उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा था, लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। और जब किसी एक कॉलोनी के सभी नागरिकों का दुश्मन एक ही हो, उनको कष्ट पहुंचाने वाला एक ही समूह हो, तो वो सारे नागरिक उठ करके अकेले उस समूह के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और तब जाकर के किसी एक बड़ी क्रांति का जन्म होता है, किसी एक बड़े विद्रोह की शुरुआत होती है। तो भारत में भी जितने भी समूह थे, जितने भी लोग थे, उनको किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। तो कैसे अलग अलग समूहों ने अपने अपने तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ उठ करके खड़ा होना शुरू किया, कैसे उनके लिए आजादी का अर्थ क्या था, कैसे उनके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ क्या था, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक पॉलिटिकल पार्टी और इनके एक प्रसिद्ध नेता महात्मा गांधी के द्वारा, और हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक महात्मा गांधी के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद की चिंगारी को फैलाया गया, लोगों को एकजुट किया गया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को उत्साहित किया गया। ठीक है, एक बार फिर से तीसरे पैराग्राफ में चैप्टर में देखिए, आप पहले ही पेज पर दिया हुआ है कि पहले की एक और पुस्तक में आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। पिछली क्लासेस में आपने राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा है, आप 8th 9th में 1857 की सिपाही विद्रोह की घटना के बारे में पढ़ चुके होंगे। लेकिन इस किताब में, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, हम 1920s से शुरू करके 1910 से शुरू करके 1940s तक चलेंगे और इस दौरान कुछ प्रसिद्ध
ऐसे आंदोलनों के बारे में जानेंगे जो भारत में शुरू किए गए थे अंग्रेजों के खिलाफ और उनका कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे शुरू किया और कैसे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। इस आंदोलन में यानी भारत की स्वतंत्रता की इस आंदोलन में अलग अलग सामाजिक समूहों ने यानी जितने भी लोग थे हमारे देश में उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया और कैसे भारत में राष्ट्रवाद की चिंगारी फैली। तो ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो शुरुआत जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होकर के यूरोप में राष्ट्रवाद फैल गया तो अगले 150-200 वर्षों के बाद दुनिया के बाकी हिस्सों में राष्ट्रवाद फैलने के क्या परिणाम हुए और जिन यूरोपियन शक्तियों ने बाकी देशों को कब्जे में करके रखा था, धीरे धीरे इन यूरोपियन शक्तियों का प्रभाव कैसे कम होना शुरू हो गया और इनके नियंत्रण में जो भी कॉलोनीज थी, जो उपनिवेश थे, वो कैसे आजाद होने शुरू हुए। इसी में से एक महत्वपूर्ण घटना जो भारत में घटी, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान देंगे कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में और उन आंदोलनों में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अगले वीडियो में हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे।